ब्रह्म पुराण कथा में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा के प्रसंग में सुनेंगे कि किस प्रकार वृंदीजनों द्वारा, गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी की शुरुआत हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषियों ने जैसा कहा, सूत और मागध ने वैसा ही किया। जो जो कर्म उन्होंने बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत और मागध और वृंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राजा सूत को और मागध को राजा बनाया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महाराज पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और नौका रूप धारण करके भागी। जब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया, पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोक पहुंची, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी, महात्मा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक प्रकार से आरंभ किए हुए कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ न होगे। महामते, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। त्रिग योनि में भी स्त्री को अबाध्य बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।